प्लीज। तो मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी चारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृष्णांशुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे। प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल ओबेसेंसेस। तो पिछले सत्र में हमने चर्चा किया था 7.5.23 वर्ष पर। हम इतने समय से चर्चा कर रहे हैं नवदा भक्ति। तो लास्ट सेशन में हमने साख्यम पे चर्चा किया था। तो आज हम जो भक्ति का कल्मिनेशन है, जो 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस है, वो जो समिट है उसका, दैट इज आत्मनिवेदनम, हम उस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे, जो शिल प्रभुपाद और गुरु महाराज के मुखारबिंद से श्रवण किया है उसके अनुगत्य होकर। तो शिल प्रभुपाद जी परपोर्ट में बताते हैं कि आत्मनिवेदनम क्या है। स्टेज ऑफ भक्ति जब when there is no other motive other than to serve the Lord and please the Lord। शिल प्रभुपाद उसमें मेंशन करते हैं कि जब हमारी कोई और इच्छा नहीं होती, बचती है केवल भगवान की प्रसन्नता, और जो भी कुछ हमारे पोजीशन में होता है हम उसको भगवान की सेवा में ऑफर करते हैं, इसको कहते हैं आत्मनिवेदन। हिज होलीनेस सनातननाथ महाराज कहते हैं कि टू सर्व मीन्स टू प्लीज। हम सेवा करते हैं किस मकसद से? प्रसन्न करने के लिए। हम सब काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन कोई मोटिव होता है हमारा। लेकिन वो सेवा असली सेवा नहीं है। सेवा जब हम केवल प्रसन्नता के लिए भगवान की करें तो उसको बोलते हैं सर्विस विथ लव। तो एक कथा आती है, एक ब्राह्मण है जो प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, भगवान को दंडवत करते हैं, और साथ में कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। कभी सेब लेकर जाते हैं, कभी आम लेकर जाते हैं, कुछ ना कुछ हमेशा उनकी भगवान के चरणों में अर्पित करने के लिए कुछ ना कुछ वस्तु हमेशा लेके जाते हैं। और कभी कभी रास्ते में उनको मंदिर में कोई मिलता है जो भिक्षा मांगता है, तो उसको वो दान भी दे देते हैं। तो ऐसा करते करते उनके मन में एक भाव आ जाता है। बहुत डिसिप्लिन्ड है वो, बहुत सिंसियर है, ब्राह्मण है। तो उनके मन में एक ऐसा भाव आ जाता है कि देखो भगवान कितने प्रसन्न होंगे, मैं सब कुछ देने लगा हूँ, मंदिर भी जाता हूँ और अब तो मैं दान भी देने लगा हूँ। तो ऐसे ही एक दिन करते करते भगवान उनके सपने में आते हैं रात में, और उनसे बोलते हैं कि तुम मंदिर आते हो, रोज आते हो, बहुत अच्छी बात है, और अब तो तुम देने भी लगे हो, दान भी देने लगे हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो कल जब तुम आओगे तो तुम मुझे वो देना जो तुम्हारा है। और सपना टूट जाता है। वो ब्राह्मण उठते हैं, तो उस पर विचार करने लगते हैं, क्योंकि ज्ञानी भी हैं। तो सोचते हैं भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि जो तुम्हारा है वो लेके, मतलब जो तुम्हारा है वो मुझे लेकर आना। तो वो उस पर मेडिटेशन करने लगते हैं कि मैं क्या लेकर जाऊं। पैसा तो वो तो मुझे मिलता है, मेरा नहीं है। ये जो वस्तुएं मैं लेके जा रहा हूँ ये भी मेरी नहीं है। फिर ऐसे चलते चलते वो मेडिटेट करने लगते हैं, कहते हैं मैं क्या करूँ, अपना शरीर दान दे दूं क्या? तो सोचते हैं कि ये तो शरीर भी पंच महाभूत का भगवान ने दिया है, तो वास्तव में मेरा क्या है? तो ऐसे सोचते सोचते वो भगवान के मंदिर तक पहुंच जाते हैं, और फिर वहां पे जाके विलाप करते हैं, रोने लगते हैं कि भगवान आपने ये सपना दिया लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। तब उनको रियलाइज होता है कि नहीं, मेरे पास एक चीज है जो मैं दे सकता हूँ, वो है फ्री विल। देन ही सरेंडर्स। उसको बोलते हैं अपना अहंकार को रख देना भगवान के सामने, कि मैं, मेरे पास क्या है,
मेरे पास सिर्फ फ्री विल है। तो ये रियलाइजेशन कैसे आएगा? आत्मनिवेदन का मतलब ही यही है कि आत्मा को अलग अलग लेवल पे बोलते हैं, कि कब शरीर को भी आत्मा बोलते हैं, मन को भी आत्मा बोलते हैं, और सोल को भी आत्मा बोलते हैं। तो जब हम दंडवत भी करते हैं भगवान के सामने, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आत्मनिवेदनम बाय योर बॉडी। फिर आप मन जब लगाते हैं, दैट इज ऑल्सो आत्मनिवेदनम बाय योर माइंड। लेकिन जब आप सब कुछ लगा देते हो, इंटेलिजेंस इंक्लूडिंग यू योर सेल्फ, देन इट इज कंप्लीटली नोन एज आत्मनिवेदनम। हमें भगवान चाहते हैं हमसे हमारी सिर्फ फ्री विल सरेंडर कर दें हम, उसको कंप्लीट आत्मनिवेदनम कहते हैं। और ये आत्मनिवेदनम भगवत गीता में हमें भगवान ने मैसेज दिया है आत्मनिवेदनम का। 7.14 में देवी एषा गुरुमयी मम माया दुरत्यया, उसमें वर्ड यूज करते हैं मामेव प्रपद्यन्ते। जब आप मेरी शरण लोगे तभी ये संभव है। तो उसको हमें ऐसे केवल वेदी भक्ति के तौर पर नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर भगवान प्रपद्यते का मतलब सरेंडर ही है। और 18.66 में भी वो ये बोलते हैं माम एकम शरणम व्रज। शरणम शब्द आता है भगवत गीता में। तो हम शरण क्यों नहीं ले पाते? तो शरण हम तो सुनते हैं, शरण का हम अप्रोच क्यों नहीं कर पाते इस कंटेक्स्ट में जो भगवान बोल रहे हैं? तो उसका आंसर भी भगवान खुद भगवत गीता में ही करते हैं 15.5 में। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। उस पदम तक जाने के लिए आपको क्या फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा? निर्माण मोहा, झूठी प्रतिष्ठा, मोह, और जित संग दोषा, फॉल्टी एसोसिएशन। ये मेन मुख्य कारण है जो हमको शरणागति लेने से रोक देते हैं, फ्री विल सरेंडर करने से रोक देते हैं। इन तीन से हमें ऊपर जाना पड़ेगा। तो फिर शरणागति होगी कैसे ये सब करने के बाद? तो भगवान बताते हैं 18.65 में मन मना भव मत भक्तो। एवरी, मतलब हमेशा मेरे बारे में सोचो। ये इसका फॉर्मूला है कि आप भगवान की शरणागति ऐसे ले सकते हो। तो भक्ति विनोद ठाकुर और रूप गोस्वामी जी भी बताते हैं कि भक्ति की शरणागति के जो 6 अंग हैं, उसमें हमारे लिए इस लेवल पे क्या पॉसिबल है हम जो कर सकते हैं। दैट इज अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। हमें वो कार्य करना चाहिए जो भक्ति के लिए अनुकूल है, और वो डिस्कार्ड कर देने चाहिए जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है। ये सिंपल बात है। और इसको करने के लिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इट रिक्वायर्स डिटर्मिनेशन। अगर आपके पास डिटर्मिनेशन नहीं है तो आप, यू आर एन एनिमल। अब श्रील प्रभुपाद के जीवन से ही हम समझ सकते हैं, सबसे बढ़िया उदाहरण है, जीवंत उदाहरण है आत्मनिवेदनम का। वो सब कुछ सरेंडर कर देते हैं, सब कुछ, अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करने के लिए। और रिजल्ट हम देख ही रहे हैं सबके सामने, हम यहाँ बैठे भी हैं, उसका रिजल्ट है। तो श्रील प्रभुपाद जी परपोर्ट में आत्मनिवेदनम के एग्जाम्पल देते हैं बलि महाराज का। बेस्ट एग्जाम्पल है अम्बरीश महाराज का और रुक्मिणी देवी इंदौर का। तो आप बलि महाराज की कथा में देखेंगे, बलि महाराज सब कुछ जीत चुके हैं। हम शॉर्ट में पूरा कथा नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम सिर्फ ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं कि बलि महाराज एक पॉइंट पर ही इज द कंट्रोलर ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। मध्य लोग, नीचे के लोग सब पूरे उनके कंट्रोल में आ चुके हैं। और उसमें भी वो एक यज्ञ कर रहे हैं, सब कुछ प्राप्त करने के बाद एक बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, जिसमें वामन देव की एंट्री होती है भगवान की फोटो के रूप में। और भगवान उनसे सिर्फ 3 पग भूमि मांगते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मणों के लिए बहुत फेवरेबल है। तो उनको बहुत अच्छे से ग्रीट करते हैं और बोलते हैं कि मेरा सौभाग्य आप आए, तो आप मांगिए मुझसे क्या मांगना चाहिए। तो अभी थोड़ा एटीट्यूड में वो बोलते हैं। तो वामन महादेव कहते हैं कि मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। तो अभी ये वाला जब संवाद चलता है, तो उसमें बलि महाराज जब ये सुनते हैं कि 3 पग, तो वो जो मांग रहे हैं उसको वो बहुत तुच्छ समझते हैं कि अरे, मैं तो सब कुछ दे सकता हूँ, प्लेनेट भी दे सकता हूँ आपको, आप मुझसे 3 पग भूमि मांग रहे हो। तो वामन देव कहते हैं कि वास्तव में तुम फूल हो। बलि महाराज से बोलते हैं वो, कहते हैं कि मैं तो सिर्फ 3 पग चाहता हूँ, लेकिन तुम तो इतना प्राप्त कर चुके हो, फिर भी और कुछ प्राप्त करने के लिए इच्छा बाकी है तुम्हारी। वो बहुत अच्छा वर्ष बोलते हैं वो, यावंतो विषया प्रेष्ठा त्रिलोक्याम अजितेन्द्रियम ना शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरितम विभा। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भी साधन उपलब्ध है, उसको तुष्ट नहीं कर सकते जिसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं है, जिसकी इच्छा भी पूरी नहीं है। तो तुम वही तो कर रहे हो, तुम
यज्ञ कर रहे हो, सब कुछ है तुम्हारे पास, फिर भी तुम प्राप्त करने के लिए और आगे बढ़ रहे हो। अभी ये कॉन्शियसनेस है बलि महाराज की। और जब वो पास टाइम आगे बढ़ता है तो भगवान सब कुछ उनसे छीन लेते हैं, दो पग में ऊपर नीचे सब नाप लेते हैं, तो हमें पता है वो पास टाइम बहुत सुंदर। अब उसके बाद बलि महाराज का आप सोच के देखो, इतना जबरदस्त ह्यूमिलेशन हो रहा है उनका। एक समय पे वो पूरे कंट्रोलर यूनिवर्स के, और नाउ ही इज रेड्यूस टू नथिंग। कितना ह्यूमिलेशन सफर करा उन्होंने, कितना जबरदस्त रिवर्सल चैलेंज, सब सब कुछ देख लिया उन्होंने अपने जीवन में। अभी तुरंत एक कुछ क्षण में सब कुछ खत्म हो गया उनका। अब भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं कि अब क्या करता है। कहते तुमने तो 3 पग मांगे थे, देने का वादा किया था, अभी तीसरा कहाँ रखे। उस समय बलि महाराज का टेस्ट होता है, तो उनका रियलाइजेशन, वो जो 22nd चैप्टर है उसमें 8:22-9 में वो अपना रियलाइजेशन शेयर कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले वो ये बोल रहे थे कि आप मांगो मुझसे, मैं प्लेनेट भी दे सकता हूँ। और अब बोल रहे हैं वो कि आत्मनि न जहाति वंतता, किम मृत्युहारे स्वजना किदस्सुभि, किम जाया संसति हेतु भूतया, मर्त्यस्य गेहे किम इह आयुषा व्यया। वो कह रहे हैं कि इस शरीर का भी क्या इस्तेमाल, क्या इसकी वैल्यू है। कि आत्मनि न जहाति, मतलब वो छोड़ देगा मुझे, अपने ओनर को ही छोड़ देगा, तो इस शरीर की भी क्या वैल्यू है। किम रिक्त हारे स्वजनाख्य दस्युभि, ये जो हमारे स्वजन है, परिवार वाले हैं, जिनको मैं अपना समझ रहा हूँ, ये वास्तव में दस्यु हैं, क्योंकि ये सारी वेल्थ मेरी ले लेते हैं जो भगवान की सेवा में लग सकती थी। और फिर वो आगे जाते हैं, किम जाया समस्ति हेतु भूतया, ये जो मेरी पत्नी है, ये मेरे समस्ति हेतु, मतलब संसार के चक्र में घूमने का एक बहुत बड़ा कारण बनेगी, समस्तु हेतु भूतया। और फिर आगे जाते हैं वो, किम मत्स्य गे है, ये जो घर है, परिवार है, स्वजन है, सब है, ये क्या है। किम विहा आयुषाव्या, केवल वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि इनकी सेवा में लगा रहूंगा, भगवान की सेवा करूंगा। ये कॉन्शियसनेस कैसे आती है, बिकॉज ही सरेंडर्ड एवरीथिंग, अपनी फ्री विल को सरेंडर कर देते हो विदाउट फेयर। तभी तो भगवान ने बोला 18.66 में, माँ शुचा, डरो नहीं। हमारा सरेंडर इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हमारे अंदर फेयर है भी। हमें, और फेयर क्यों है, वो महाराज बोलते हैं बहुत सुंदर कि हमारे अंदर श्रद्धा की कमी है। ये सब चैलेंजेस भगवान क्यों डालते हैं लाइफ में। बलि महाराज की, अम्बरीश महाराज, महाराज बोलते थे कि इतनी सुंदर तरीके से वो बढ़िया आराम से पूजा करते रहते, कुछ होता ही नहीं। लेकिन दुर्वासा मुनि का एपिसोड उनके जीवन में आता है, इतना बड़ा राक्षस उनके सामने आ जाता है। चैलेंज, रिवर्सल, ग्रेटेस्ट रिवर्सल के टाइम पे भगवान जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके साथ वो ग्रेटेस्ट हाईएस्ट इंटीमेट रिलेशनशिप शो करते हैं। केवल ये लीला इसलिए करते हैं भगवान दिखाने के लिए कि आपको भी शरण लेना सीखना चाहिए। हाउ यू शुड टेक शेल्टर विथ फेथ। और फेथ का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं ऊपर, जित संग दोषा, मतलब जब तक आपका फॉल्टी एसोसिएशन रहेगा, आपकी कॉन्शियसनेस सरेंडर की तरफ नहीं झुकेगी। तो इस कंडीशन में जब रिवर्सल आते हैं, तो कोई भी जो साधारण व्यक्ति होगा या कंडीशन सोल होगा या न्यू फाइट, हम जो भक्ति कर रहे हैं उसमें हम क्या कंप्लेन करने लगेंगे। हमारा स्वभाव होगा, अरे ये हो गया वो हो गया, हमारा कुछ थोड़ा बहुत 15-20 हज़ार का नुकसान हो जाए तो हमें नींद नहीं आएगी। इधर बली महाराज का पूरा चला गया, और वो कह रहे हैं कि मैं, मेरा जीवन आपका है, मेरा सिर पे आप पैर रख दो। ये कॉन्शियसनेस कैसे आएगी हमारी, उसके लिए हमको श्रद्धा लगेगी। और श्रद्धा आती है स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन से। महाराज महाराज कहते हैं सरेंडर जो है वो बहुत बहुत हाई लेवल का स्टेप है। उसके लिए बल लगता है, आत्मबल। जैसे किसी अ, व्यक्ति को अगर चेस्ट प्रेस, यानी कि वो जिम में जो उठाते हैं ना वजन उठाते हैं, अगर 150 किलो का वजन उठाना है, आजकल हम न्यूज़ सुन रहे हैं कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर भी हार्ट हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं। तो उसको उठाने के लिए भी बल लगता है, शरीर पुष्ट होना चाहिए। तो आत्मा के लेवल पे जब आप सरेंडर करोगे तो उसके लिए बल लगता है। वो पोषण कहाँ से आएगा आपका, वो पोषण आएगा आपका हरि कथा से। हरि कथा इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, और हरि नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये केवल 16 शब्दों का ये महामंत्र इतना पावरफुल नरिशमेंट है। लेकिन अभी इस पे हमारी श्रद्धा पूरी नहीं है। अभी हमें उस लेवल पे हम नहीं पहुंचे कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न होता है। हमें डेस्परेटली, सिंसियरली, विदाउट अल्टीरियर मोटिव एंड विथ ह्यूमिलिटी हमें शेल्टर लेना सीखना चाहिए। ये इस कथा से हम सीखते हैं। और ये बोलना बहुत आसान है, मैंने भी सुना है इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। मेरा भी
वो कॉन्शियसनेस नहीं है। तो I'll request everyone to pray for each other and also pray for me that we can take shelter and learn to take shelter with faith without fear. Thank you. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्रील प्रभुपाद, जय गुरु महाराज। Right, please 126. I'll send you the link of नमो कृपादाय कृष्णप्रेष्ठाय श्रीमते नमो कृपादाय कृष्णप्रेष्ठाय Hare Krishna, Saraswati Hare नित्यानंद श्री Hare अद्वैत Krishna, Saraswati हरे कृष्ण हरे Hare कृष्ण Krishna, हरे Saraswati हरे कृष्ण Hare Krishna, Saraswati हरे कृष्ण Hare Krishna, Saraswati हरे कृष्ण Hare Krishna, Saraswati Hare Krishna, Saraswati Hare Ram, Hare Krishna, Saraswati Hare Ram, हरे राम Hare Krishna, Saraswati हरे हरे